हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम अपनी मेन लीड शीची को देखते हैं जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। शीची के फादर उसके सामने चेयर पर बैठे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो कहते हैं तुम एक लड़की हो और सुबह से लेकर शाम तक तुम ये स्वर्ड से ही खेलती रहती हो। वक्त आ गया है, अब तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस को संभालना चाहिए, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। जिस पर शीची कहती है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ माउंटेन से कूड़ा इकट्ठा करती रहूं। इस पर शीची के फादर थोड़ा सा गुस्से में आते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं कि जो तुमने अब तक जिंदगी गुजारी है अपनी मर्जी से गुजारी है। जिस पर शीची सोचने लगती है कि ये बूढ़ा फिर से बातें करने लगा है। तभी शीची के फादर क्लैपिंग करते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर वैंग आ जाते हैं, जिसको देखकर शीची कहती है ये तो डायरेक्टर वैंग है ना हॉस्पिटल से। और डायरेक्टर वैंग वहाँ पर आकर बताते हैं कि मिस, जिस पर शीची कहती है मैं मिस। और डायरेक्टर वैंग बताते हैं कि जी, जो हॉस्पिटल है वो आपकी फैमिली का है, जो स्कूल यहाँ पर है वो आपकी फैमिली का है, यहाँ तक कि अम्यूजमेंट पार्क भी आपकी फैमिली का है। ये सुनकर शीची कहती है कि मैं तो इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, आज तक मैं अपने घर से बाहर नहीं गई। ये सुनकर शीची के फादर स्माइल करने लगते हैं और तभी शीची गहरी सोच में चली जाती है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो अपने फादर से बोलती है, डैड मुझे एक बात तो बताएं, हम यहाँ माउंटेन्स में आकर छुपे हुए हैं, क्या हमारे कोई दुश्मन है? शीची के फादर कहते हैं कि तुम दुश्मनों की बात कर रही हो, यहाँ आओ मेरे पास। और वो अपने फादर के पास जाती है। अब शीची के फादर उसे कुछ बुक्स और कुछ फाइल्स देते हैं और कहते हैं कि ये पकड़ो और इसे लेकर माउंटेन से नीचे जाओ और जाकर तुम जू तेंग से मिलो, जो कि एल्डेस्ट ग्रैंडसन है जू फैमिली का। वो जू तेंग की पिक्चर भी शीची को दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसके फादर मेरे एनिमी थे। जिसके बाद वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और बड़े ही हीरो वाले स्टाइल में आगे चढ़ने लगते हैं और कहते हैं बहुत से चैलेंजेस हमने फेस किए हैं लेकिन बाद में हम फ्रेंड्स बन गए। लेकिन ये कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं शीची तो पीछे थी ही नहीं। और वो शीची को ढूंढते हैं जो कि भाग रही थी और कहती है मुझे पता चल गया है तुम्हारे बेटे का क्या नाम है, आज मैं अपने बाप के दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। और शीची के फादर उसे आवाज देते हुए कहते हैं बेवकूफ लड़की, मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरी बात भी नहीं सुनोगी तुम। कुछ ही देर में हम शीची को देखते हैं जो कि माउंटेन से नीचे चली जाती है और कहती है जू तेंग इतने बड़े घर में रहता है लेकिन मैं उसको देख कहाँ सकती हूँ, वो मुझे कहाँ मिलेगा। कुछ ही देर में उसके सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और फिर एक सर्वेंट आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और लाइन में बहुत सारे सर्वेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जू आ गए, मिस्टर जू आ गए। शीची चुपकर उसे देखने लगती है और कहती है क्या ये जू तेंग है? ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। अगर तुम मेरे हाथों में मरोगे जू तेंग तो ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा, बल्कि तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी कि तुम मेरे हाथों में मरोगे। अब जू तेंग वहाँ से घर के अंदर जाने ही वाला होता है जब शीची उसे आवाज देती है और कहती है जू तेंग रुक जाओ। जू तेंग रुकता है और पीछे मुड़कर शीची की तरफ देखता है जब शीची अपनी स्वर्ड लेकर उसके ढूंढते हुए यहाँ पर आई हैं और ये कह रही हैं कि इतने सालों से आपको ढूंढ रही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मैरिज को कंप्लीट करने के लिए आई हैं सर। और तभी शीची कहती है क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? और जू तेंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हमारे पेरेंट्स ने जो एक एग्रीमेंट किया था तुम उसको पूरा करने के लिए आई हो, मुझे पता लग चुका है। लेकिन जो मेरे फादर ने प्रॉमिस किया था उसको ज्यादा सीरियस लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर तो शीची डायलॉग बोलने लगती है और कहती है क्या मतलब, क्यों जरूरत नहीं है? पता है जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रॉमिस रखना है। आप अच्छे इंसान तब बनते हो जब आप अपने प्रॉमिस पूरे करते हो। और शीची अपने गोल्स को हमेशा पूरा करती है और जो उसका गोल हो उसे कभी भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शीची के पेट से आवाजें आने लगती हैं जिस पर शीची तो थोड़ा सा हैरान होती है लेकिन जू तेंग हंसने लगता है और फिर कहता है मिस शीची मुझे लगता है कि आप काफी दूर से आई हैं और भागते हुए आप थक गई हैं, चलिए आप कुछ खा लें, उसके बाद आप मुझसे जो बातें करना चाहती हैं वो कर लीजिएगा। शीची कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम भाग गए तो फिर मैं क्या करूँगी? और ये बात सुनकर जू तेंग सोचने लगता है कि क्या सच में ये इतनी ज्यादा सीरियस है मुझे शादी करने के लिए। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे और दोनों गलत फहमी का शिकार ही थे कि वहाँ पर जू तेंग का एक दुश्मन श्याओ आ जाता है। श्याओ गुस्से से चीखते हुए कहता है जू तेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी को बर्बाद करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अपनी आंखें बंद कर लो। अब वो जू तेंग की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन जैसे ही वो जू तेंग के करीब पहुँचता है तो शीची उसे किक मारती है और उसे दूर फेंक देती है और फिर गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की। श्याओ तो उठकर फौरन ही वहाँ से भाग जाता है लेकिन जू तेंग वो तो शीची को देखता ही रह जाता है।
अब ज़ूतेंग शीची से कहता है तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, जिस पर शीची कहती है जाहिर सी बात है मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना ही था। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना करती तो वो तुम्हें पीटता और उसके बाद मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता। आखिर हमारा एग्रीमेंट जो है। और ज़ूतेंग सोचने लगता है कि ये लड़की मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। और दूसरी तरफ शीची सोच रही थी कि तुम्हें तो सिर्फ मेरे हाथों में मरना है, मैं किसी और के हाथों में तुम्हें कैसे मरने दे सकती हूँ। और कुछ देर सोचने के बाद ज़ूतेंग कहता है कि ठीक है, मैं एग्री हूँ। 10 दिन के अंदर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ। शीची कहती है फिर ठीक है, अब मैं डिनर करने जा सकती हूँ और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। और ज़ूतेंग अपने मैनेजर ली को बताता है कि 10 दिन के अंदर मैं इससे शादी करने वाला हूँ, जिस पर मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम शीची को देखते हैं जो कि बहुत ही स्टाइल से घर के अंदर चल के जाती है और फिर सारे घर को देखने लगती है। और उसके पीछे ही ज़ूतेंग भी घर के अंदर आता है। अब घर के अंदर आकर वो मेड से बोलता है कि शीची बहुत ही दूर से माउंटेन से चल कर आई है, इसको बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी है, इसीलिए जल्दी से शेफ को बुलवाओ और बहुत ही मजे का खाना पकवाओ। और हाँ, डिनर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शीची को सब कुछ पसंद आना चाहिए। जिस पर मेड कहती है कि जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ज़ूतेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शीची को देखते हैं जो कि सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है ये सोफा तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। लेकिन हम उस मेड को देखते हैं जो कि शीची को देखते हुए कहती है कि तुम जंगली लड़की हो जो कि माउंटेन से आई हो, तुमसे तो बात करना भी फजूल है। तुम्हें लगता है कि ये सोफा तुम्हारे लिए बनवाया गया है? तुम्हें इसकी कीमत का भी पता है? इसकी कीमत 500,000 युआन है। क्या तुम पे कर सकती हो? जिस पर शीची कहती है कि मैं पे कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन तुम होती कौन हो मुझसे पैसे मांगने वाली? अब तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगी। और वो मेड गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती सोफा है, तो इससे उठ जाओ। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कहाँ पर बैठना है और कहाँ पर नहीं। तुम एक भिखारी हो, फौरन से खड़ी हो जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करूंगी। तभी हम शीची को देखते हैं जो कि उस मेड का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पूरी तरह से मरोड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी हूँ, इसीलिए मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। अब शीची उस मेड को धक्का देती है। जब मेड दोबारा से शीची की तरफ मुड़ती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि यहाँ से उठो। और वो मेड लियो दोबारा से शीची की तरफ उसे मारने के लिए आती है, लेकिन इतने में ज़ूतेंग वहाँ पर आ जाता है। वो लियो का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे किसी भी सर्वेंट को डिजर्व नहीं करता हूँ और मैं अपने घर में तुम जैसे सर्वेंट्स बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम शेफ से बोलकर खाना पकवाओ और तुम इसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो। अब वो गार्ड्स को बुलवाता है और कहता है इस मेड को यहाँ से ले जाओ और ये दोबारा मुझे कभी नजर मत आए। और उसकी बात सुनते हुए सारे गार्ड्स उस मेड को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब ज़ूतेंग शीची को एक गिफ्ट देता है, जिसके बाद कहता है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी कंडीशन में रहो। शीची हाँ में सर हिलाती है और ज़ूतेंग के पास है। जैसे ही गुजरने ही वाली होती है कि वो नीचे सोफे पर गिर जाती है ज़ूतेंग के साथ। अब वो गिरते हुए ज़ूतेंग को हाथ लगाती है और कहती है अरे तुम्हारी तो बहुत ही प्यारी मसल्स हैं। ज़ूतेंग जल्दी से पीछे हट जाता है और तभी शीची कहती है तुम्हारे साथ फाइट करने में तो मजा आएगा। ये बात सुनकर ज़ूतेंग थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है फाइट? और शीची कहती है हाँ, 10 दिन बाद हमने अपना प्रॉमिस पूरा करना है ना। और ये बात सुनकर ज़ूतेंग कुछ चोरी समझ जाता है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। और शीची कहती है इसे क्या हो गया? 10 दिन बाद हम मैरिज सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ूतेंग शीची का वेट कर रहा था। तभी शीची अपनी स्वर्ण लेकर भागते हुए उसके करीब आती है और अपनी स्वर्ण उसके गले पर रख देती है। तो ज़ूतेंग कहता है शीची ये तुम क्या कर रही हो? गार्ड्स जो के भागते हुए उसके करीब आते हैं। ज़ूतेंग उनको दूर भेज देता है और फिर कहता है मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? शीची कहती है क्या होना है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें मार कर ही जाऊंगी। यही तो प्रॉमिस था ना। जिस पर ज़ूतेंग उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कौन सा प्रॉमिस? शीची गौर से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है और कहती है इस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया क्यों नहीं था कि मुझे यहाँ पर किस लिए भेज रहा है। अब वो हंसते हुए ज़ूतेंग से बोलती है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। ज़ूतेंग उसके करीब आता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। जिस पर वो हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, तुम शादी करो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ और मैं जाती हूँ। ये कहकर शीची वहाँ से भाग जाती है। अब शीची भागते हुए एक जगह पर आकर बैठ जाती है और कहती है शुक्र है मैं वहाँ से तो भाग आई, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? तभी उसे एक फॉर्म मिलता है और उसे पता चलता है कि एक जगह पर वर्क प्लेस पर किसी की नीड है। और शीची कहती है यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की जॉब कर सकती हूँ।
हम जूतेंग को देखते हैं जिसके पास मैनेजर आता है और कहता है सर आपको क्या करना है, जिस पर जूतेंग कहता है मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ हम शीची को देखते हैं जो कि वो कंपनी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वहाँ पर भी वो सो ही रही थी और वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है तुम लोग मुझे अपने काम की रिपोर्ट दोगे क्या। शीची उठते हुए कहती है बिल्कुल मैं आपको रिपोर्ट दूंगी और अपनी फाइल उसको पकड़ाती है, जिस पर वो कहता है ये क्या है, इस पर तो खाने की बातें लिखी हैं। और शीची कहती है जाहिर सी बात है दोपहर होने वाली है, खाने के बगैर काम कैसे होगा। ये सुनकर सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सेक्रेटरी कहता है मैं तुम्हें फायर करता हूँ। अब शीची की नजर वहीं पर जूतेंग पर पड़ती है और तभी सेक्रेटरी कहता है कि प्रेसिडेंट आ गए हैं। शीची अपने चेहरे को छुपाने लगती है और जैसे ही वहाँ पर जूतेंग आता है तो उसको देखकर सेक्रेटरी कहता है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी तो मैंने इसको फायर कर दिया है सर। और जूतेंग हंसते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, लेकिन सिर्फ उन 2 घंटों में जब मैं आता हूँ। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं और जूतेंग कहता है शीची मेरे साथ ऑफिस में आओ। शीची सेक्रेटरी को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और सेक्रेटरी कहता है तुम रुको मेरा इंतजार करो। जिसके बाद हम जूतेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि शीची मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला तुम यहाँ पर काम कर रही हो तो मैंने इस कंपनी को ही खरीद लिया। इसके बाद वो शीची को अपनी कंपनीज के बारे में बताने लगता है, लेकिन शीची को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहती है अगर ये सब तुम करते रहे तो मेरे हाथों से मर जाओगे। और ये कहकर शीची वहाँ से चली जाती है। जब जूतेंग का फ्रेंड वहाँ पर आता है कहता है मुझे लगता है उसे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और जूतेंग कहता है कोई बात नहीं, जब तक मैं कंपनी में हूँ तो मैं उसको इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसकी किस्मत में मेरी वाइफ बनना लिखा है। अब शीची के पास सेक्रेटरी आता है जो कि उसे बहुत ज्यादा काम दे देता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मिस्टर जैंग से मिलने के लिए तुम जाओगी। शीची कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और वो मिस्टर जैंग के पास जाती है। जब मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे पहले ही बैक पेन है और इन्होंने न्यू कमर को भेज दिया है। सेक्रेटरी जैसे ही शीची के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो मिस्टर जैंग को पीट रही थी। वो भागते हुए जूतेंग के पास जाता है, कहता है शीची तो मिस्टर जैंग को मार देगी। जूतेंग भागते हुए वहाँ पर आता है और शीची को रोकता है, जिस पर शीची कहती है मैंने क्या किया। और मिस्टर जैंग कहते हैं आपकी ये न्यू एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसको तो मसाज भी आती है, मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक हो गया। अब मिस्टर जैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो जूतेंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। अब जूतेंग बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो शीची से कहता है कि ये बात तो साबित हो गई है कि तुम मेरी फिक्र तो करती हो। जिस पर शीची कहती है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और शाम में उन दोनों को हम एक बैंक्वेट पर देखते हैं जहाँ पर शीची मिस जैंग से मिलती है और मिस जैंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो शीची की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और कुछ देर के बाद ही वहाँ पर सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी भी शीची को ड्रिंक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफेंड किया था ना, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर हो तो मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। शीची कहती है कि मैं वाइन नहीं पीती हूँ, जिस पर वी कहता है कि ये वाइन नहीं है, ये तो ड्रिंक है, तुम इसको पी सकती हो। अब शीची उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है वी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो बेहोश हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शीची को देखते हैं जो कि एक रूम में थी और वो मिस्टर जैंग के साथ थी और मिस्टर जैंग भी सो रहे थे या फिर शायद वो बेहोश थे। और वी उनकी पिक्चर्स लेते हुए कहता है कि जैसे ही ये पिक्चर्स इनकी वाइफ देखेंगी तो तुम तो मारी जाओगी शीची। इतने में हम देखते हैं कि शीची अपनी आंखें खोलती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और इतनी जोर से वो वी को मुक्का मारती है कि उसका दांत ही टूट जाता है। अब शीची वहाँ से खड़ी होती है और उसकी तरफ आने ही वाली होती है कि फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन तब तक जूतेंग भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है, कहता है शीची क्या तुम ठीक हो। अब वी कहता है जूतेंग बिल्कुल टाइम से आए हैं, देखेंगे कितनी घटिया लड़की है, इसका असली चेहरा आपके सामने आ गया है ना। और ये देखें जब मैंने इसको पकड़ लिया तो इसने मेरा दांत भी तोड़ दिया। जूतेंग उसकी तरफ पहले सीरियस होकर देखता है और उसके बाद गार्ड्स को बुलाते हुए उसे पकड़वा देता है। तो तभी वी कहता है सर मैंने क्या किया है। जूतेंग कहता है कि मेरी वाइफ को तुम यहाँ पर लेकर आए हो, सर्विलेंस कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने सब कुछ देख लिया है और अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वी शॉक होते हुए कहता है ये आपकी वाइफ है। अब वो रोने लगता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर जूतेंग कहता है कि अब तो पुलिस को जाकर एक्सप्लेन करना। और वहाँ से गार्ड्स उसको लेकर चले जाते हैं। वी के जाने के बाद जूतेंग शीची के करीब आता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है कि घर चलने का टाइम हो गया है और उसे लेकर घर की तरफ जाने लगता है। जब शीची सोचती है कि मेरे फादर ने जो लड़का मेरे लिए सेलेक्ट किया है वो वैसे अच्छा है। अब शीची जूतेंग से शादी के लिए रेडी हो जाती है और नेक्स्ट सीन में उन्हें अपने घर पर देखते हैं जब वो एक साथ बैठे बातें कर रहे थे।
वो जूतेंग से कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लोगे, कोई विला या फिर प्राइवेट जेट। जूतेंग कहता है जो तुम मांगोगी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है। जिस पर शीची कहती है कि मेरे फादर ने मुझे 100 बिलियन दिए थे जो कि मैंने सारे खत्म कर दिए हैं। और जूतेंग ये देखकर हैरान होता है, कहता है लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और शीची हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तो पैसे की क्या बात है, वो तो आने जाने वाली चीज है, तुम मुझे दोगे और मैं खर्च करती रहूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हाथों में हाथ डाले कंपनी में जाते हैं, लेकिन सामने एम्प्लॉयज को देखकर फौरन ही साइड पर हो जाते हैं। अब शीची अपनी चेयर पर जाकर बैठती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसके बैग को देखते हुए कहती है अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस सू वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए कहती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा नेकलेस देखो 50,000 युआन का है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। लेकिन तुम दोनों चुप क्यों हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है? मुझे सस्ता लग रहा है। हाँ मुझे तो सस्ता लगेगा, मेरा हस्बैंड यहाँ का बॉस जो है। तभी शीची कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, ये वाकई में बहुत ज्यादा सस्ता है। ये सुनकर सू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तुम तो अपने मंथ में 50,000 युआन भी नहीं कमा सकोगी। मुझे बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मेरे नेकलेस को सस्ता बोल रही हो। इतने में जियांग शीची की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तुम्हारा ब्रेसलेट कितना प्यारा है शीची। और शीची बताती है कि ये 1 बिलियन का है, ज्यादा महंगा नहीं है। और सू ये देखकर जेलस हो जाती है और चेयर पर बैठते हुए कहती है शीची तुम मुझसे ज्यादा रिच हो, तुम मेरा इंतजार करो, देखना मैं क्या करती हूँ। अब ऑफ टाइमिंग में हम शीची को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे सू आ जाती है और कहती है ओ बेचारी के पास गाड़ी भी नहीं है, ये देखो मेरे पास तो कितनी प्यारी गाड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी किस्मत सेम थोड़ी होती है। जिस पर शीची कहती है ओ तुम्हारे पास 4 लोगों के बैठने के लिए जगह है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए है। अब वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करती है और ये देखकर तो सब हैरान ही रह जाती हैं और शीची के फ्रेंड्स तो उसकी तारीफ करने लगती हैं। वो कहती है तुमने लोन लिया होगा ना, वरना तो तुम इसके पैसे भी पे नहीं कर सकती हो, इतना बड़ा घर तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि ये लोन तुम चुकाओगी कैसे, अगर तुम लोन ना चुका पाई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर शीची कहती है ओ ये तो सोचने वाली बात है। जिसके बाद जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है ये घर मेरा है, इसका कोई भी लोन नहीं है। अब सू अब उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं कर रही थी और कहती है मैं मान ही नहीं सकती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा रिच हूँ, तुम ये मान लो। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि कहती है कि मेरे घर पर तो इतना प्यारा आर्ट वर्क है, क्या तुम्हारे घर पर कोई भी आर्ट नहीं है। जिस पर शीची कहती है ओ मुझे आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन तुम यहाँ पर पड़े हुए यूटेंसिल्स और वेस्ट को देख सकती हो। जियांग जल्दी से उठाकर देखने लगती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जब सू उसके करीब जाती है और कहती है जरा मुझे दिखाओ, और जल्दी से लेकर उसको तोड़ देती है। शीची तो देखकर शौक ही रह जाती है कि ये तुमने क्या किया। जिस पर सू कहती है कि देखो ऑक्शन में मैंने सेम ऐसा ही खरीदा था 5 मिलियन का, ये फेक है। जिस पर शीची सोचने लगती है कि इसकी कीमत भी 5 मिलियन है, इसमें ऐसा क्या है। और तभी सू दूसरा भी उठाकर तोड़ने ही वाली होती है जब शीची कहती है रुको 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 रुको, ये मत तोड़ना। लेकिन सू उसको भी तोड़ देती है और शीची कहती है बेटा अब तो तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुझे क्या ही कह सकती हूँ। जिस पर सू कहती है तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बद्दुआ दो। अब सू और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर पड़े हुए सारे वे से तोड़ देती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जू तेंग मिस्टर सू के साथ आ जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे घर की चीजों को तोड़े। और उसे देखकर तो सू की जान ही निकल जाती है। और जू तेंग के पीछे जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो और ज्यादा शौक रह जाती है जब मिस्टर सू आकर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू तेंग के घर पर बैठकर उसके घर की चीजों को तोड़ने की। जिस पर सू कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में ये सब कुछ इस शीची का कसूर है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये मुझसे झूठ बोल रही थी, तुम इसको पनिश करो। जिस पर जू तेंग कहता है कि मेरी वाइफ झूठ नहीं बोलती है, ये इसका ही घर है। और ये बात सुनकर तो सू शौक ही रह जाती है और कहती है इसका मतलब है जितनी भी चीजें मैंने तोड़ी हैं वो रियल थी। और मिस्टर सू कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स दे रहा हूँ, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, और ये जो सारे पैसे हैं ना इसकी कंपनसेशन तुम पे करोगी, मैं पे नहीं करूँगा। ये कहकर मिस्टर सू वहाँ से चले जाते हैं और मिस सू उन्हें बुलाती ही रह जाती है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। सू भी वहाँ से भागकर अपने हस्बैंड के पीछे जाने लगती है जब शीची उसका रास्ता रोकती है और कैलकुलेट करके बताती है कि तुम्हें 36 मिलियन देने हैं, मुझे बताओ तुम कैसे पे करोगी। और सू वहीं पर बैठकर रोने लगती है और कहती है मैं बर्बाद हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जू तेंग को देखते हैं जो कि शीची के पास आता है और कहता है कि मेरी मदर तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं क्योंकि वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती थी। शीची जल्दी से खुश होकर उठती है और कहती है इसका मतलब है मुझे उनको गिफ्ट देना चाहिए, और जल्दी से वहाँ पर 5 मिलियन लाकर रख देती है। और जू तेंग कहता है कि ये क्या है, पैसे। शीची कहती है हाँ मेरे फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ मुझे लाइक ना करती ना तो मैं उसको पैसों से जीत लेता था, और पैसे देखकर वो खुश हो जाती थी।
तो अगर तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करेंगी तो मैं भी उनको पैसे दे दूंगी। आखिर मैं अपने इतने प्यारे हस्बैंड को थोड़ी छोड़ूंगी, मेरा हस्बैंड तो इतना ज्यादा हैंडसम है। जिस पर ज़ूतेंग कहता है तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, क्यों ना हम उन्हें माउंटेन से ले आए। जिस पर शीची कहती है नहीं 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 नहीं, उन्हें माउंटेन्स पर ही रहने दो। नेक्स्ट सीन में हम ज़ूतेंग को देखते हैं जो कि शीची को लेकर अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम के अलावा उनके फ्रेंड्स भी बैठी हुई थी, लेकिन आंट वू को शीची बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जबकि ज़ूतेंग की मदर को तो शीची बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। कुछ देर में ज़ूतेंग को एक कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। जब ज़ूतेंग की मदर कहती है कि बेटा तुम बहुत प्यारी हो और तुम भी मेरी बहू बनना डिजर्व करती थी। जब आंट वो कहती है कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके फादर ने इसका रिश्ता पहले से पक्का कर दिया था, वरना इसकी शक्ल देखो, इसको तो जरा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। आंट जू कहती हैं आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसने एक डिजाइनर ड्रेस पहना हुआ है और आप कह रही हैं कि इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। शीची तो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मम्मा आपने मुझ पर नजर रखी हुई है, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं। जबकि आंट वो कहती हैं डिजाइनर ड्रेस, इसका मतलब है कि ये जू फैमिली का पैसा बर्बाद कर रही है। आंट जू कहती हैं कि ये हमारी फैमिली की बहू है और इसको कैसे ट्रीट करना है ये हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर आंट वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती हैं। जिसके बाद वो शीची से कहती हैं कि देखो तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें कितनी अच्छे से ट्रीट करती हैं, लेकिन तुम तो एक हिपोक्रेट हो, तुम इनके लिए कुछ लेकर भी नहीं आई हो। तो शीची कहती है क्यों नहीं लेकर आई हूँ, मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और फिर वो आंट जू को गिफ्ट देती है। आंट जू वो गिफ्ट देकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद आंट वो कहती है कि इतना भी कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है ये। जब शीची कहती है मैं एक और गिफ्ट लेकर आई हूँ आपके लिए आंटी, और फिर वो आंट जू को एक चेक देती है और कहती है ये ब्लैंक चेक है, आप जितना चाहे इसमें फिल कर सकती हैं। और ये देखकर आंट वो कहती है कि ये आपसे झूठ बोल रही है, मैंने इसके बारे में पता लगाया है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। आप इससे जरा पूछें कि इसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया, ये हमारी जू फैमिली में शादी करना डिजर्व नहीं करती थी। इतने में ज़ूतेंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं। और ज़ूतेंग के आते ही शीची उसे हक कर लेती है और उसे इमोशनल करने लगती है और खुद भी इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है। अब ज़ूतेंग जैसे ही आंट वू की तरफ गुस्से से देखता है तो आंट वू कहती है कि मैं तो जू फैमिली की फिक्र ही कर रही थी। जिस पर ज़ूतेंग कहता है कि आपको हमारी फैमिली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, निकले यहाँ से। ये बात सुनकर तो आंट वो गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ से ऐसे निकालने की। जू फैमिली ने इतने साल मेहनत की है और इस लड़की की वजह से वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और जू फैमिली एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी सालों की मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि हम लॉबिन के साथ बहुत जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो शीची हैरान ही रह जाती है जब शीची के फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं किसने कहा कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। और अपने फादर को देखकर शीची खड़ी होती है और कहती है फादर आप यहाँ पर, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। शीची के फादर को देखकर ज़ूतेंग उनको वेलकम करता है और तभी वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बस पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुम सबसे मिलता चलूं। और आंट वो उनको देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये है शीची के पुअर फादर। जिस पर वो बताते हैं कि मैं वही लॉबिन हूँ जिसके साथ बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मरते हैं। और ये बात सुनकर तो आंट वो हंसने लगती है। अब आंट वो कहती है कि ये लड़की कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा रिच है और अब आप आकर कह रही हैं कि आप बहुत ही ज्यादा रिच हैं। मैं कोई पागल होंगी के साथ बिजनेस कर रहा था और काम कर रहा था कि चलो मेरी वाइफ के रिलेटिव तो हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ आप ऐसे बिहेव करेंगी और उसको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने की। अब आंट वो भागते हुए शीची के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं ही हम तो फैमिली है ना, तुम्हें तो पता है बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो मजाक करने की आदत है ना। अब वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और शीची से कहती हैं कि प्लीज अपने फादर को मना लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपने फादर को कहो कि मुझ पर गुस्सा नहीं करें वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इस पर शीची हंसते हुए कहती है अब आपको पता चला कि कौन किसके सामने रो रहा है और भीख मांग रहा है। शीची जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और गार्ड्स को कहती है कि इनको यहाँ से ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। शीची के फादर विक्ट्री का निशान बनाते हैं जिसको देखकर शीची हंसने लगती है और फिर ज़ूतेंग को वो हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऑफिस में देखते हैं जब एक न्यू एम्प्लॉय आती है जिसका नाम एलिस था। वो सबको बताती है कि मैं अब्रॉड से आई हूँ, तुम सबकी न्यू सुपरवाइजर हूँ। हम शिंची को देखते हैं जो कि उसके सामने बड़े मजे से बैठी खाना खा रही
रही थी जब एलिस उसको देखती है और कहती है, क्या मैं तुमसे चाइनीज में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। बात सुनकर तो शीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या तुम मुझसे चाइनीज में बात करोगी क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आएगी? तुम्हें चाइनीज आती है क्या? तुम किस तरह की लड़की हो जो अपनी कंट्री, अपनी मदर लैंग्वेज को ही बुरा समझ रही है? जब एलिस कहती है कि तुम्हारी कंट्री की वो क्वालिटी नहीं है जो कि अब्रॉड की है और मैं अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ, आखिर हम इस कंट्री को अब्रॉड से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। जिस पर शीची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शीची कहती है, शक्ल देखी है अपनी तुमने? क्वालिटी तुम्हारी लो है, मेरे कंट्री की नहीं। और अगर इतना ही घमंड था तुम्हें अब्रॉड रहने पर तो वहीं रहती ना, यहाँ क्यों आई हो पैसा बनाने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर खड़ी होकर आखिर प्रिटेंड क्या करना चाहती हो? शीची उसे इतनी ज्यादा बातें सुनाती है कि एलिस भी चुप नहीं रह पाती है। जिसके बाद एलिस कहती है कि मैं यहाँ पर बॉस हूँ और शीची कहती है, मैं बॉस की वाइफ हूँ। एलिस कहती है, क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का? जिस पर वो बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम जू तेंग है और मैं चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हें यहाँ पर फायर कर सकती हूँ, समझी? एलिस को गुस्सा आता है, कहती है कि मैं यहाँ पर बॉस हूँ और मैं तुम्हें फायर करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जू तेंग आ जाता है और वो कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिस स्माइल करते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि सर, मेरा नाम एलिस है और मैं यहाँ पर सुपरवाइजर हूँ और मैं तो बस कंपनी को सिखा रही थी कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं ताकि हमारी कंपनी इंटरनेशनल बन जाए। लेकिन ये लड़की तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है और मुझसे बहस किए जा रही है। जिस पर जू तेंग कहता है कि तुम्हें इंटरनेशनल बनने के लिए इंग्लिश बोलने की जरूरत है। यही शो करता है कि तुम कितनी बुरी हो और कितनी ज्यादा पुअर हो। हमारी चाइनीज कंपनी है और हमें इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में चाइनीज ही बोली जाएगी। जिस पर एलिस स्माइल करती है और कहती है, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जू तेंग तो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शीची कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें सुकून तो आ गया होगा। वैसे तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, राइस को कभी सी वाटर में नहीं भिगोते हैं क्योंकि वो नमकीन होता है और अगर यहाँ पर तुम ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगी ना तो जल जाओगी। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। सीन में हम शीची को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पर वो बैठी बड़े मजे से लंच कर रही थी और तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो अपना लंच करते हुए कहती है कि मेरे लंच से जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैंने अब्रॉड 2 साल यही खाया है। और शीची उसे देखते हुए कहती है, ड्राई ब्रेड और उसके ऊपर ड्राई बटर, इसे खाने से बेहतर है कि मैं पानी पीकर गुजारा कर लूं लेकिन ये कभी ना खाऊं। जिस पर एलिस कहती है कि मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है और बड़े मजे से वो ब्रेड खाने लगती है लेकिन उसके गले में अटक जाती है। अब वो पानी का ग्लास उठाने ही वाली होती है कि शीची जल्दी से उठा लेती है और कहती है, ना बेटा, ये वाटर तो चाइना का है और चाइना का वाटर अब्रॉड से आए लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें अब्रॉड की इतनी सारी चीजें पसंद हो। अब एलिस कहती है कि अगर तुम मुझसे जीतना चाहती हो तो इंतजार करो, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब लंच ब्रेक के बाद वो सब ऑफिस में वापस जाते हैं जहाँ पर एलिस को जू तेंग एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि इसको तुम लीड करोगी। जब जू तेंग कहती है कि हाँ मैं ही कर सकती हूँ, वरना शीची को तो इंग्लिश भी नहीं आती है, वो ये प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेगी। जिस पर शीची कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और एलिस सोचने लगती है कि मैं तुम्हें क्लाइंट के सामने एम्बेरस करना चाहती हूँ, जब तुम मुझसे बात भी नहीं कर पाओगी तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अब वो दोनों कंपनी से बाहर आ जाती हैं और एलिस फिर से उसको यही बोलती है कि देखना जैसे ही क्लाइंट को ये पता चलेगा कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो वो तुम्हें निकाल देगा। जिस पर शीची कहती है कि तुम मुझ पर भौंक रही हो जो पूरी जिंदगी खुद अब्रॉड गई है, क्लाइंट आएंगे तो उनको मैं खुद ही संभाल लूंगी। और कुछ ही देर में वहाँ पर क्लाइंट वैन आ जाती है। शीची जल्दी से आगे जाती है और वैन से जाकर गले मिलते हुए कहती है, कैसी हैं आप? ये देखकर एलिस कहती है कि तुम मुझसे चाइनीज में बात कर सकती हो लेकिन इनसे नहीं, इनको चाइनीज कैसे आती होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वैन चाइनीज में ही बात कर रही थी और फिर वो शीची से कहती है, तुम नॉर्दर्न से हो, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। और वो दोबारा से शीची को हक कर लेती है। एलिस सोचने लगती है कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रही हैं। एलिस को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी शीची कहती है कि अभी मैं कार बुलवाती हूँ, लेकिन उसे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी कार कैंसिल हो गई है। जिस पर एलिस कहती है, देखा ये किसी काम की नहीं है। लेकिन शीची एक कॉल करती है और कहती है, जल्दी से यहाँ पर कार लेकर आओ। हम देखते हैं कि वो एक रिक्शा था। वैन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये किस तरह की गाड़ी है, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी गाड़ी नहीं देखी है। और एलिस शीची को देखकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मिस वैन को कंपनी ऐसे ही लेकर जाओगे? जिस पर ना तो शीची सुनती है और ना ही मिस वैन। और फिर हम जू तेंग को देखते हैं जो कि मिस वैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उनको रिक्शे में बैठे हुए देखता है तो उसकी तो हवाइयाँ ही छूट जाती हैं। लेकिन इससे ज्यादा वो शॉक हो जाता है कि शीची क्या क्या कर सकती है। लेकिन वो देख सकता था कि मिस वैन बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद जैसे ही एलिस रिक्शे से उतरती है तो कहता है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? एलिस रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, देखिए जू तेंग, इसने क्या किया है, ये आपकी वाइफ है ना, इसीलिए आप इसके साइड लेते हैं। अगर ये कार बुक नहीं करवा सकती थी तो ये मुझे
मुझे बता देती, मैं कार बुक करवा देती। देखिए अब क्लाइंट को भी कितना ज्यादा गुस्सा आ गया है, जिस पर वेन कहती है, गुस्सा? मुझे नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया है। और फिर मिस वेन शीची से कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी और अपना मोबाइल पकड़ाते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी इस कार में मेरी पिक्चर्स ले लो, मैं जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। और शीची जल्दी जल्दी उनकी पिक्चर्स लेने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कि उसके साथ ऑफिस के अंदर जा रही थी और शीची से कहती है कि इस बार तुम लकी थी इसीलिए तुम बच गई हो, लेकिन अगली बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। जिस पर शीची कहती है, अगली बार तक तुम यहाँ पर होगी तो ही मुझे छोड़ोगी ना, लेकिन तुम तो फायर होने वाली हो। जिस पर एलिस कहती है, तुम मुझे फायर करोगी, मैं यहाँ की बॉस हूँ। और शीची कहती है, ओ बॉस जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी एजुकेशन फेक है और ये बात मुझे पता चल गई है। तुम कभी अब्रॉड गई ही नहीं थी, तुम बहुत बड़ी फेक लड़की हो। ये बात सुनते ही एलिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो आसपास देखते हुए कहती है, तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है? शीची कहती है, मुझे करना ही पड़ा, जो तुम्हारी हरकतें थी, तुम ही तो मुझे एक्सपोज करने पर तुली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं। और मजे की बात पता है क्या है, जो सच में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तुम्हारी तरह नैरो माइंडेड नहीं होते हैं और तुम्हारी तरह बचकाना हरकतें तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो मैच्योर होते हैं। अब एलिस स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता तो चल गया है, लेकिन तुम इसको प्रूफ कैसे करोगी? क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? इतने में हम ज़ूतेंग को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आता है और असिस्टेंट ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उठाए हुए थे और ज़ूतेंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट्स काफी होंगे। और असिस्टेंट बताता है कि एलिस की वर्क प्लेस से हमें ये सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। जिसके बाद शीची हंसते हुए कहती है, अब्रॉड में तुम्हारा कितना पैसा लगा था? मैं 20 साल रही हूँ अब्रॉड में। जिसके बाद शीची ज़ूतेंग की तरफ देखते हुए कहती है, हस्बैंड हमें इसका क्या करना चाहिए? और एलिस कहती है, कौन हस्बैंड? शीची कहती है, आंखें हैं कि नहीं है, नजर आ रहा है ना, ये है मेरा हस्बैंड ज़ूतेंग। अब एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप सीईओ है ना यहाँ के, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि ये आपकी वाइफ है तो मैं कभी भी इसको ऑफेंड न करती। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजिएगा। जिस पर शीची कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं भेजूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक पनिशमेंट देना चाहती हूँ। तो एलिस कहती है, कैसी पनिशमेंट? शीची कहती है, तुम्हें 10 साल के लिए व्हाइट पीपल का फूड खाना होगा। तो ये सुनकर एलिस कहती है, नहीं, इतनी बुरी सजा नहीं। कुछ टाइम के बाद हम शीची को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से अपने घर से बाहर निकल रही थी, जब उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, शीची मुझे बताओ, अपने बिजनेस को तुम टेक ओवर कब करोगी? आखिर कितनी देर हमें वेट करना होगा बेटा तुम्हारे लिए? हमेशा तुम खेलती ही रहती हो, तुम अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। जिस पर शीची कहती है, फादर मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। देखिए आपने इतनी ज्यादा मेहनत की और इतना ज्यादा पैसा कमा लिया, अगर अब मैं आपकी तरह इतनी ज्यादा मेहनत करूंगी ना तो हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा लेजी होगी, वो कोई काम नहीं करेगी और फिर आपने जो कुछ कमाया है वो सब वो खो देगी। इसीलिए तो मैं काम नहीं कर रही हूँ ताकि आपकी जनरेशन लेजी ना हो और वो हार्ड वर्क करे। जिस पर शीची के फादर कहते हैं कि अगर तुम रोज पैसे जलाओ भी तब भी ये पैसे खत्म नहीं होने वाले हैं जो तुम बातें किए जा रही हो। शीची वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके फादर उसको भागने नहीं देते हैं। फिर स्माइल करते हुए शीची की तरफ देखते हैं जब शीची कहती है, ठीक है, मैं बिजनेस संभालने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने में वहाँ पर सर्वेंट आता है और बताता है कि मिस्टर जियो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो शीची के फादर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर मिस्टर जियो से मिलते हैं। जब मिस्टर जियो कहते हैं कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, शीची के फादर कहते हैं कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, इसीलिए हेल्प लेने के लिए दोबारा मेरे पास मत आना। अभी शीची के फादर कुछ और बोलते इससे पहले ही मिस्टर जियो की बेटी कहती है, ठीक है अंकल, फिर मैं आपका बिजनेस संभाल सकती हूँ, आप अपना बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे एक चांस दे सकते हैं और अगर आपकी जो भी जनरेशन इसको संभाल रही है आप उसे बोलें कि वो मुझे एक चांस दे दें। जिस पर शीची के फादर मान जाते हैं। अब मिस्टर जियो अपनी बेटी के साथ बाहर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सामने हैवी बाइक खड़ी हुई दिखती है। जियो कहती है, ओ तो इनका एक बेटा है, मुझे लगता है वही इनके बिजनेस को संभाल रहा है, फिर मैं जाती हूँ और अभी मेकअप करके आती हूँ, वो तो देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा और फिर इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और फिर हम बैठ कर ऐश करेंगे, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे खुली आंखों से। दूसरी तरफ हम शीची को देखते हैं जो कि अपनी स्किन केयर के साथ सोच रही थी कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभालूंगी और किसी को भी इसे टेक ओवर नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट डे हम जियो को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा तैयार होकर बैंक्वेट पर जाती है और उसके फादर कहते हैं, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, बिल्कुल मिस्टर लोबिन की बहू की तरह लग रही है, ये तुम ही उनके बेटे की वाइफ बनना डिजर्व करती हो। और तभी वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियाँ भी जियो को देखने लगती हैं और कहती हैं, वाकई ये लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर शीची आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और उसे देखकर जियो कहती है,
कौन है ये लड़की? इसकी हिम्मत कैसे हुई आज मेरी लाइमलाइट चुराने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा तैयार होकर आने की? इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और तभी गुस्से से वो उसके करीब जाती है और कहती है, ए लड़की सुनो, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। शीची उसे कहती है कि हाँ, वो मैं माउंटेन्स में रहती हूँ ना, इसीलिए तुमने मुझे देखा नहीं होगा। ये बात सुनकर जियो कहती है, ओ तो तुम बहुत ही ज्यादा पुअर हो के तुम माउंटेन्स में रहती हो। फिर ऐसी सेरेमनी तो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी ना। ऐसी ओकेजन के लिए तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन फिर भी तुम पैसे जमा नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर बताओ, क्या तुम भीख मांगने के लिए आ गई हो? शीची कहती है, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जिस पर जियो कहती है, हाँ मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर इतना रेडी होकर आई थी, लेकिन तुम भी यहाँ पर रेडी होकर आ गई हो ताकि हायर के सामने तुम मुझे कम्पीट कर सको ना, और मेरे बजाय तुम उसकी वाइफ बन जाओ। ये बात सुनकर शीची कहती है, क्या बोले जा रही हो? मेरे अलावा यहाँ पर कौन हायर है और कौन सा लड़का? जिस पर जियो कहती है, ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम हायर हो। मैं तुम्हें देखकर मान ही नहीं सकती कि तुम हायर हो। तुम्हें पता है यहाँ पर खड़ी होकर मैं अभी तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, क्योंकि लॉबिन फैमिली की होने वाली बहू हूँ मैं, उनके बेटे की होने वाली वाइफ। तुम उनकी कुछ भी नहीं लगती हो, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब शीची सोचने लगती है, ओ तो इसको लगता है कि मैं लड़का हूँ और ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। चलो मैं इसको कुछ बताती हूँ। और तभी कहती है, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, इस सब का कोई फायदा नहीं है। तुम जो करना चाहती हो वो कभी भी नहीं हो सकता है, और ना ही कभी तुम दोनों एक हो सकते हो। जियो भी शीची से फाइट कर ही रही थी जब मिस्टर जियो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। तुम्हें एटीट्यूड में रहना है, तुम लेडी हो। और देखो मिस्टर लॉबिन का बेटा भी वहाँ पर आ चुका है। जी उस लड़के को देखने लगती है और सोचने लगती है, हाय ये बाइक पर कितना प्यारा लगता होगा, जबकि देखने में वो लड़का बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। और शीची वो तो उसे देखकर ही हंसने लगती है कि ये लड़की भी क्या चीज है, पैसा भी इंसान से क्या क्या करवा जाता है। दूसरी तरफ हम शीची के फादर को देखते हैं, जो कि उसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट हो। शीची की प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें ही उसको प्रोटेक्ट करना है, उसे कोई भी नुकसान न पहुँचाने पाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आन। और आन कहता है कि जी सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और दूसरी तरफ जियो शीची से कहती है कि ये मुझे देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा, देखना ये तुम्हारी तरफ तो देखेगा भी नहीं। और शीची कहती है, ओ ये बात है, तो चलो जाओ जाकर ट्राई करो। जियो वहाँ से चली जाती है और आन से जानबूझकर जाकर टकरा जाती है, और आन उसको गिरने से बचाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जियो कहती है कि मेरा नाम जियो है और मैं जियो फैमिली से हूँ। मैंने सुना है कि आपको कार्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये बात सुनकर आन कहता है कि हाँ, कार्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कार्स के बगैर तो मेरी जिंदगी ही नहीं है। अब शीची भी ये सब कुछ आकर देख रही थी, और ये बात सुनकर जियो सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है, अगर इससे मेरी शादी हो गई तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम शीची को देखते हैं, जो कि आन से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे सोडा ला दोगे? और आन हाथ बांधते हुए कहता है कि जी मैडम, मैं अभी ला कर देता हूँ। ये बात सुनकर जियो कहती है, ये कितना ज्यादा प्यारा है, ये लड़कियों के साथ भी इतना ज्यादा पोलाइट है, जबकि तुम डिजर्व नहीं करती हो कि कोई तुम्हारे साथ पोलाइट हो। अब आन जियो को बताने ही वाला होता है कि ये कौन है, तो कहता है असल में ये, लेकिन जियो उसके बाद काट देती है और कहती है, मुझे पता है ये एक जंगली लड़की है जो कि माउंटेन्स में रहती है, गरीब कहीं की। आन जल्दी से शीची की तरफ देखता है तो शीची उसे चुप रहने का इशारा करती है, तो आन चुप कर जाता है। जिसके बाद जियो कहती है, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और जियो की बात सुनकर आन कहता है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो, आखिर इसके पीछे क्या पर्पस है तुम्हारा? और ये बात सुनकर जियो कहती है, कोई पर्पस नहीं है, मैं बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने पैसे मैं तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं तुम्हें 1 मिलियन ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है ना? बस तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये बात सुनकर शीची कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं सारे के सारे तो तुम ट्रांसफर कर दोगे, तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? जियो कहती है, बकवास बंद करो। जिसके बाद वो सारी की सारी मनी आन को ट्रांसफर कर देती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हें पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं, मुझे पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मैं तो तुम पर फिदा हो गई हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। आन हाँ में सर हिलाता है जब वो कहती है कि हाँ, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ और इस जैसी लड़कियाँ मुझसे जेलस होंगी। जिस पर शीची नाटक करते हुए कहती है, ओ मैं तो तुमसे जेलस हो रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शीची के फादर को देखते हैं, जो कि स्टेज पर खड़े थे और सेरेमनी स्टार्ट करते हुए वो कहते हैं कि आज मैं अपने हायर को सबसे मिलवाना चाहता हूँ, जो कि अब से मेरे बिजनेस को संभालेगी। ये बात सुनकर जियो आन को धक्का देते हुए कहती है, जाओ ना, वो तुम्हें बुला रहे हैं। और आन कहता है, मुझे नहीं, वो इनको बुला रहे हैं।
शीची जल्दी से स्टेज पर जाती है और जाकर वो जियो को बाय बाय करती है और ये देखकर तो जियो परेशान हो जाती है और कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, अगर ये हाय है तो फिर तुम कौन हो। आन बताता है कि मैं तो शीची का ड्राइवर हूँ और मुझे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। और ये बात सुनकर जियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है जल्दी से मेरे पैसे वापस करो, जिस पर आन कहता है वो तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, वो मैं वापस नहीं करूँगा। इतने में जियो के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं जियो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने कंपनी से 1 मिलियन निकाला है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। इसके बाद जियो के फादर वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है और शीची कहती है कैसा लग रहा है बेटा, और उसको देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम शीची को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करके बाहर आती है। जब उसका सर्वेंट बोलता है कि मैडम आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, अब हम घर चले। शीची कहती है क्या सच में मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। सर्वेंट उसको लिस्ट दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी थी और बताता है कि आपका बिल अब तक 12.543 मिलियन बन चुका है। ये बात सुनकर शीची कहती है अभी सिर्फ 10,000 मिलियन से ऊपर गया है। अब वो वहीं पर खड़े होकर ड्रामा करने लगती है और कहती है क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी साल है, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है, इतने से पैसों से अगर कोई डिजास्टर आ जाएगा तो क्या मैं उसको रोक सकती हूँ। अब शीची को गुस्से में देखकर सर्वेंट कहता है कि मैडम मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी में स्पेस खत्म हो गई है, अब अगर आप और ज्यादा शॉपिंग करेंगी तो हम वो कहाँ पर रखेंगे। इतने में शीची के पास से 2 लड़कियां गुजरती हैं जो कि कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है, इसे तो पैसे का पता ही नहीं है। तभी शीची अपनी शॉपिंग की हुई चीजें उसे दे देती है और कहती है ये लो तुम रख लो, और वो वहाँ से चली जाती हैं और कहती है रुको 1 मिनट, मुझे लगता है मैंने अपने मोबाइल को लॉक नहीं किया है। और फिर चेक करते हुए कहती है किया है मैं भूल गई। अब वो स्टोर को चेक करने लगती है और मैंग सोचने लगती है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पुअर दिख रही है जो यहाँ पर बाइसाइकिल पर आई है, ये तो यहाँ का बिल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है मुझे इसको यहाँ से निकालना चाहिए। शीची आगे जाती है और उसे एक जैकेट पसंद आती है और कहती है कि ये कितने की है, जब मैंग बताती है कि ये 48,888 युआन की है। शीची कहती है तो ये बहुत ज्यादा सस्ती, लेकिन उसके ऊपर लिखा है कि इसे हम पानी से नहीं धो सकते, इसे हम ड्राई क्लीन भी नहीं कर सकते, तो अगर ये गंदी हो जाएगी तो तब मैं क्या करूँगी। मैंग स्माइल करती है और कहती है कि इसको धोने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम जो भी ड्रेस डिजाइन करते हैं वो अपर क्लास के लोगों के लिए करते हैं। अपर क्लास के लोग सिर्फ एक दफा ही ड्रेस पहनते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, तो फिर इसको धोने की क्या जरूरत है। इसीलिए हम अपने ड्रेस डिजाइन ही ऐसा करते हैं कि उसे दोबारा धोने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर वो गंदा हो जाए तो उनको मजबूरी में ही फेंकना पड़े। शीची ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या मतलब हुआ कि इसको फेंकना पड़े, नहीं मैं इसको नहीं खरीद रही। जिसके बाद शीची बैग्स के पास आ जाती है और कहती है कि ये कौन कौन से बैग्स हैं, मैं कोई बैग भी देखना चाहती हूँ। जब मैंग उसके करीब आती है और कहती है तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या, बहुत ही अच्छी एडवाइस है, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम रोड स्टॉल पर चली जाओ, तुम्हारे मुताबिक चीजें तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे स्टोर में तो सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए ही चीजें हैं, तुम यहाँ की चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हारे जैसे पुअर लोग ऐसे लग्जरी स्टोर पर जाना भी डिजर्व नहीं करते हैं। जिसके बाद वो शीची के हाथ से बैग पकड़कर वापस रख देती है और फिर शीची से कहती है कि जो बाइसाइकिल पर लोग आते हैं वो इतने ज्यादा पुअर होते हैं कि वो ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, उनके हाथ लगाने से ये खराब हो जाती हैं। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि यहाँ पर आकर अमीर होने का प्रिटेंड करते हैं। ये बात सुनकर शीची हंसने लगती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा फेस डंकी के फेस से ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने तो सुना है आप कस्टमर की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल गॉड की तरह होता है। और मैंग कहती है बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर उसके पास पैसा हो तो हम उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये बात सुनकर शीची अपने ग्लासेस लगा लेती है और कहती है ठीक है मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, जरा बताओ तो हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर उसे बाय बाय करते हुए वो वहाँ से आ जाती है। रात में हम उसे देखते हैं जब वो अपने घर में बैठी हुई थी। उसके पास सर्वेंट आता है, वो कहती है कि मुझे लग्जरी सर्विस चाहिए, मुझे वो सब अरेंज करके दो। तो सर्वेंट हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर जोतेंग आता है और कहता है आज तुमने 20 मिलियन खर्च किए हैं फिर भी तुम खुश नहीं हो, आखिर क्यों। और शीची कहती है मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, तुम्हें पता है इतने बुरे लोगों से आज मैं मिल गई, सारा मूड खराब हो गया, देखो गुस्सा कर करके मेरा सारा फेस भी खराब हो गया है। ये बात सुनकर जोतेंग कहता है तो अपना ख्याल रखा करो ना। जिसके बाद वो शीची को मसाज देता है और शीची मिरर में खुद को देखकर कहती है मैं लग तो प्यारी रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीची का भेजा हुआ सर्वेंट उसी स्टोर में जाता है और जाकर कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपके स्टोर को भी खरीद सकता हूँ। हमारी ओनर को आपका स्टोर बहुत ज्यादा पसंद आया है और वो यहाँ से सारी चीजों को खरीदना चाहती है, लेकिन हमारी ओनर बस ये चाहती है कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करें। मैंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है बिल्कुल सर बिल्कुल, आप ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा।
कुछ देर के बाद वो शीची को कॉल करती है और कहती है मैं आपका कल स्टोर में वेट करूंगी मैम। ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे आपको सर्व करने का मौका मिला है। प्लीज कल हमारे स्टोर में आइएगा। मैं आपके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखूंगी, आपके लिए सब कुछ पहले से ऑर्डर कर दूंगी। शीची ये सुनकर कहती है कि ठीक है, कल टाइम से मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। और अगले दिन उसी टाइम पर वो स्टोर में पहुँच जाती है। लेकिन मैंग जैसे ही शीची को देखती है तो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया? हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाली है, इसीलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, चलो निकलो। शीची कहती है कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलवा सकती हो तो निकलवा दो। जिस पर मैंग सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। इतने में मैंने उसके करीब आता है और कहता है मैडम आप यहाँ पर, आप तो हमारी VIP गेस्ट हैं, प्लीज आए ना, अंदर आए, आप खड़ी क्यों हैं? शीची कहती है ओह मैं अंदर तो आ जाऊं, लेकिन आपकी एम्प्लॉय मुझे अंदर आने नहीं देना चाहती है। ये तो मुझे धक्के देकर बाहर फेंकना चाहती है। मैनेजर कहता है नहीं नहीं मैम, आप अंदर आएं। और हाँ, ये तो पागल है, आप चाहें तो आप इसको पनिश भी कर सकती हैं, जैसे आप चाहें। मैंग तो ये सब देखकर हैरान ही हो जाती है और कहती है आप ही हमारी VIP गेस्ट हैं, आप ही हैं जिनके लिए मैं इतनी ज्यादा तैयारियां कर रही थी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे फायर मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। शीची कहती है कि मैं तुम्हें फायर ना करूं और तुम्हें माफ कर दूं। ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगली बार मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। कहा था ना मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। जिसके बाद शीची थोड़ा सा आगे जाती है और मैंग स्माइल करती है कि शुक्र है उसकी नौकरी तो बच गई। जब शीची पीछे मुड़ती है और कहती है यू आर फायर्ड, और मैंग बेचारी तो ये सुनकर शॉक ही रह जाती है। जिसके बाद शीची कहती है मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, सी यू अगेन। नेक्स्ट सीन में हम ज़ूतेंग को देखते हैं, जो कि ये बात सुनकर ज़ूतेंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा रिच है कि तुम्हारे सामने मैं खुद को पुअर समझने लगता हूँ। और शीची हंसते हुए कहती है कि अपनी शादी मुझे बहुत ज्यादा यादगार बनानी है, ग्रैंड वेडिंग होगी हमारी। ज़ूतेंग कहता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो शीची को बुटीक के अंदर इंटर करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और शीची उस बुटीक के अंदर इंटर कर जाती है। तभी शीची को वहाँ पर उसकी कोई पुरानी दोस्त ली मिल जाती है और उसको देखकर ली कहती है अरे शीची तुम यहाँ पर इतने टाइम बाद? और शीची कहती है हाँ, जब से मैं माउंटेन्स में गई हूँ दोबारा तो कभी तुमसे मिल ही नहीं पाई। मुझे बताओ तुम कैसी हो? ली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर वेडिंग ड्रेस बाय करने के लिए आई हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है। तो शीची उसे अपनी 2 फिंगर्स दिखाती है। ली हंसते हुए कहती है कि 2000 युआन, इतने में तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी ड्रेस नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना ही चीप क्यों ना हो। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि साथ वाली दुकान पर जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुमने किसी ओल्ड मैन को ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारे लिए गाना गाता है, थोड़ा बहुत उसके पास पैसा होगा तो तुम उससे इम्प्रेस हो गई। इतने में वहाँ पर ज़ूतेंग आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि 2000 युआन? ज़ूतेंग को देखकर ली कहती है आप तो ज़ूतेंग है ना, आप तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और ये बात सुनकर शीची कहती है तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो क्या? ये तो ये बात सुनकर शौक ही रह जाती है और कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड है? और तभी ज़ूतेंग कहता है कि हमारा बजट 200 मिलियन युआन है। अब ली कहती है शीची मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, सॉरी। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और वो ली को धक्का देते हुए कहती है जाओ यहाँ से, सारा काम खराब कर दोगी तुम। अब मैनेजर उन दोनों को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि उम्मीद है इससे आप खुश हो जाएंगे। और शीची कहती है थैंक यू। ली कहती है मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। तो शीची कहती है हाँ प्लीज जाओ ना। ली उन दोनों के लिए पानी लेने जाती है और सोच रही थी कि आखिर ये शीची इतनी ज्यादा लकी कैसे है, हमेशा इसके साथ ही इतना ज्यादा अच्छा कैसे होता है, इसको इतना रिच मैन कैसे मिल गया। अब दूसरी तरफ हम शीची और ज़ूतेंग को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस पसंद कर रहे थे। और शीची कहती है ये बोरिंग नहीं लग रहे। ज़ूतेंग कहता है जो तुम्हें पसंद आता है वो तुम ले लो, तुम जैसा कहोगी वेडिंग बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज करूंगा मैं। शीची कहती है ये सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग है, कुछ मजे का करते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। हाँ मैं सूट पहनूंगी और तुम वेडिंग ड्रेस पहनोगे, कैसा? ये बात सुनकर ज़ूतेंग कहता है तुम्हारी कोई भी बात मान लूंगा, लेकिन ऐसी कोई भी बकवास मैं नहीं मानूंगा। क्या पागलों जैसी बातें किए जा रही हो, मैं वेडिंग ड्रेस पहनूंगा? शीची ये बात सुनते हुए गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, मुझे नहीं लेना कोई वेडिंग ड्रेस। और वहाँ से चली जाती है। अब हम ज़ूतेंग को देखते हैं जो कि शीची को मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ली जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रही थी वो ज़ूतेंग का रास्ता रोक लेती है। फिर वो ज़ूतेंग से कहती है कि मैं शीची को बहुत टाइम से जानती हूँ, वो ऐसी ही है रूड सी, वो तो तुम्हारी वाइफ बनना भी डिजर्व नहीं करती है। पता नहीं तुम्हारी ही किस्मत खराब थी जो तुमने उसको अपनी वाइफ बनाने का फैसला किया है। अच्छी वाइफ तो अपने हस्बैंड की हर बात सुनती है, उसे नाराज नहीं होती है, उसके पीठ पीछे उसकी बात नहीं करती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। इस पर ज़ूतेंग कहता है लेकिन मेरी वाइफ की बुराइयां तो उसके पीठ पीछे तुम भी किए जा रही हो। और ये कहकर वो कहता है शीची बात तो सुनो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है।
ये कहकर वो शीचे के पीछे चला जाता है और दूसरी तरफ ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ली गुस्से से कहती है कि ये शीची इतनी ज्यादा लकी क्यों है, ये इस इंसान को बर्बाद कर देगी, मैं बता रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम जू तेंग को देखते हैं जो कि शीची के पास जाता है, कहता है वाइफ मुझे माफ कर दो ना, ठीक है ये देखो ये वेडिंग ड्रेस कैसा लग रहा है, मैं ये पहनूंगा, तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। शीची जो कि नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठी थी वो उठती है और कहती है ये वेडिंग ड्रेस तो अच्छा है, लेकिन जल्दी से पर्दा हटाते हुए कहती है मुझे ये सारे पसंद आए हैं, इनको ट्राई करो। वो सारे स्लीवलेस ड्रेस थे और तभी वहाँ पर ली आती है और कहती है कि ये 2 मिलियन का एक ड्रेस है। यू तेंग कहता है क्या, नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए। और फिर वो शीची से कहता है कि मेरी बात सुनो, हमें इतने ज्यादा वेडिंग ड्रेस की क्या जरूरत है, एक वेडिंग ड्रेस से काम चल जाएगा ना। शीची कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि एक ड्रेस से काम चल जाएगा, शादी एक दिन होनी है ना, मैं रोज रोज थोड़ी शादी करूंगी जो रोज रोज ड्रेस ले लूंगी, तो इसीलिए एक ही बार में मैं इतने सारे ड्रेस ले रही हूँ। अब जाओ और जाकर बिल पे करके आओ, तुम जा रहे हो या फिर मैं जाऊँ। अब ये बात सुनकर जू तेंग वहाँ से बिल पे करने के लिए चला जाता है, जब ली भी उसके पीछे जाती है और कहती है मैंने कहा था ना ये बहुत बुरी है, इसको तो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है, ऐसे मनी को वेस्ट कर रही है क्योंकि इसने खुद नहीं कमाया ना। शीची ने तो कभी इतने ज्यादा पैसे देखे भी नहीं होंगे और उसे क्या पता पैसा कमाना कितना ज्यादा मुश्किल है। जब जू तेंग कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करोगी क्या, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, ये कहकर जू तेंग आगे बढ़ जाता है, लेकिन ली उसके पीछे जाती है और कुछ ही देर में जाकर वो जू तेंग को हक कर लेती है। जब जू तेंग उसको धक्का देता है और कहता है ये क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जिस पर ली कहती है क्या हो गया, किसी को प्यार करना बुरी बात थोड़ी है, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और जू तेंग कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, लेकिन ली को तो ये बात समझ में नहीं आती है। वो दोबारा से जू तेंग को हक करने लगती है जब जल्दी से वहाँ पर शीची आ जाती है। शीची ली को पीछे धक्का देती है और कहती है कि मेरे मैन से दूर रहो। अब ली खड़ी होती है और कहती है बेशक यहाँ पर तुम मुझे मार मार के जान से ही क्यों ना मार दो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मैं जू तेंग से लव करती हूँ। फिर वो जू तेंग से कहती है कि तुम जब इसके बारे में सोच रहे हो तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकते हो, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो कि ये तुम्हें पसंद आ गई और तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो। जू तेंग कहता है कि ये इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, हम कोई चीज नहीं है जो कि एक दफा एक को पसंद आएगी और एक दफा दूसरे को। ली कहती है लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, इसने 2 मिलियन का ड्रेस लिया है, जिस पर शीची कहती है कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। ली कहती है नहीं तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो, तुम तो माउंटेन्स में रहती हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा पुअर हो, तुम तो सिर्फ जू तेंग के पैसे पर ऐश करना चाहती हो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और मैनेजर कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ये कौन है, ये मिस्टर लॉबिन की बेटी है और ये बहुत ही ज्यादा रिच है और अगर चाहें तो हमारे स्टोर को खड़े खड़े खरीद सकती हैं ये, और अगर तुमने इनको ऑफेंड करने की कोशिश की तो पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए गुजार दोगे तुम। ये बात सुनते हुए तो ली की हवाइयाँ ही छूट जाती हैं और वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। अब ली के वहाँ से जाते ही मैनेजर शीची से कहती है कि ठीक है आप आकर बिल पे कर दे। बिल पे करने के लिए जाने ही वाली होती है कि जू तेंग उसको आवाज देकर रोकता है और कहता है तुमने कहा था ना कि जो वाइफ अपने हस्बैंड से सबसे ज्यादा प्यार करती है वो उसके पैसे खर्च करती है, तो अगर तुम मेरे पैसे खर्च नहीं करोगी तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे लव नहीं करती हो। ये बात सुनते हुए शीची उसको हक कर लेती है और कहती है हस्बैंड मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि 100 मिलियन युआन तो मैं खर्च कर ही दूँ। ये बात सुनकर जू तेंग भी हंसने लगता है और फिर शीची भी स्माइल करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और एंड पे हमें उनकी वेडिंग पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें जैसा शीची ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। शीची ने सूट पहना था और जू तेंग ने वेडिंग ड्रेस, और इसी में वो अपना वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।